भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल करमूल माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी भक्ति जननी जतन पालन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी गौर आमर जे सब स्थाने कोरोल भ्रमण रंगे से सब स्थाने हेरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे हेरि बोआमी प्रणयी भक्त संगे मृदंग वाद्य सुनीते मन अप्सर सदा जाचे कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया आनंद होया प्रसाद सेवा कोरिते होय सकल प्रपंच जय सेवा कोरिते माया सकल प्रपंच जय जे दिन ग्रहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाया चरण सिधु देखिया गंगा सुख सासीमा पाया तुलसी देखी जुराया प्राण
माधव तोषणी जानी गौरप्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूला पाय जा कृष्ण भजने अनुकूला पाय जा प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करो ये ता यथा शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल अनुकूल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाध्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते मस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंभार सांबोधे पादाम्भोजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने
नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरयते गौर आविर्भव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मं मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट ततसित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपिन् गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज क्योंकि मोहिनी एकादशी है तो एकादशी के अवसर पर हम श्रीला प्रभुपाद के लीलामृत से कुछ चर्चा करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो अभी मैं जो प्रसंग पढ़ने जा रहा हूँ या जो सेक्शन पढ़ने जा रहा हूँ वो उस टाइम का है जब भी प्रभुपाद ने इस्कॉन बहुत इस्टेब्लिश कर दिया है और इस्कॉन बहुत अच्छी तरह से दुनिया भर में हरे कृष्ण मंत्र फैल गया है। प्रभुपाद का प्रचार जोर से हो रहा है। अभी प्रभुपाद क्योंकि प्रभुपाद ने हमें पता है 12 साल में 108 मंदिरों की स्थापना की और प्रचार किया, तो प्रभुपाद चाहते हैं कि इसके आगे का जो मंदिरों का कारोबार है या इसका जो प्रचार बढ़ाने का जो कार्य है वो शिष्यों को सौंपें और प्रभुपाद ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करें, ग्रंथ लिखने पर, भागवतम लिखने पर, या बहुत सारे ग्रंथ प्रभुपाद को ट्रांसलेट करने थे। बिकॉज प्रभुपाद के मैनेजमेंट ड्यूटी ज़्यादा होने के कारण प्रभुपाद इतना लिख नहीं पा रहे जितना वो चाहते थे, तो वो सोच रहे हैं कि उन्होंने GBC गवर्निंग बॉडी कमेटी फॉर्म कर दिया है। अभी उनको सौंपना चाहते थे बाहर, तो वो पूरा सेक्शन है, इसका हम अभी चर्चा करेंगे। 1975 के मध्य श्रील प्रभुपाद GBC के समक्ष प्रबंधन की समस्याओं का उल्लेख बार बार करते रहे। मायापुर में GBC की वार्षिक बैठक में उन्होंने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया। इस्कॉन की स्थापना के दिन से वे कहते रहे कि यह अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। उन्होंने GBC की रचना इसलिए की थी कि उनके विश्वव्यापक बनते हुए संगठन में के प्रबंध को व्यक्तिगत रूप से देखने के डगमगाते बोझ से उन्हें राहत मिले। उन्होंने GBC के एक सदस्य को लिखा था, सदैव याद रखिए कि आप उन थोड़े से नेताओं में से एक है जिन्हें मैंने यह जिम्मेदारी सौंपी है और आपका काम बहुत बड़ा है। प्रभुपाद अपने आंदोलन की प्रगति को एक आश्चर्यजनक सफल घटना मानते थे और इसे अपने तुच्छ प्रयत्नों के प्रति भगवान चैतन्य की प्रत्यक्ष कृपा का प्रमाण समझते थे। समझो वर्ड्स देखो प्रभुपाद के। प्रभुपाद ने अपने आंदोलन की प्रगति को एक आश्चर्यजनक सफल घटना मानते थे और अपने इस तुच्छ प्रयत्नों के प्रति भगवान चैतन्य प्रत्यक्ष कृपा का प्रमाण समझते थे। प्रभुपाद कभी खुद को क्रेडिट नहीं दिए कि ये मैंने किया है या मैंने ये संस्था बनाई है, मैंने इतने मंदिर बांधे। प्रभुपाद कह रहे हैं क्या कि इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा है इसलिए मैं इतना कर पा रहा हूँ, ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है। मतलब प्रभुपाद के बारे में लिखा है, प्रभुपाद ऐसे सोचते थे। इस्कॉन उनकी अपने गुरु महाराज के प्रति सेवा का प्रतीक था और अब उनके शिष्यों को चाहिए कि वे इसे बनाए रखें
और अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के रूप में इसमें सतत वृद्धि करें। सो प्रभुपाद कहते भी थे कि मैंने इतना प्रचार किया और इतना समृद्धि हुआ है, ये श्रेय मैं खुद नहीं लेता हूँ। प्रभुपाद ने अपना एक ही क्वालिफिकेशन बताया कि क्या था हमारा क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद कह रहे हैं, सिंसियरली फॉलोइंग द वर्ड्स ऑफ माय गुरु। मैंने मेरे जो गुरु महाराज थे उनके वर्ड्स जो है, उनके इंस्ट्रक्शन को सिंसियरली फॉलो किया, यही मेरा क्वालिफिकेशन था। इसी के बेसिस पर क्या हुआ है, इस्कॉन की स्थापना हुई है, इतने सारे मंदिर बने हैं, इतने सारे भक्त बने हैं, सब प्रभुपाद कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा संसार से प्रस्थान करने के पूर्व 108 फूलते फलते मंदिरों को देखना है। उन मंदिरों को जीवित रखना उनके एकनिष्ठ अनुयायियों का काम होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने जीबीसी प्रतिनिधि को लिखा कि वो प्रभुपाद कहते थे कि once one of the disciples told Prabhupada कि I want to be at your lotus feet always। मैं आपके चरण कमलों के पास बैठना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, I am always traveling how can you sit near my lotus feet। once प्रभुपाद वो एक घटना है ना, भागवतम में एक उल्लेख आता है कि क्या नाम था राजा का, क्या याद थी, जिन्होंने अपने पुत्रों से जो है यंग बनने के लिए अपने पुत्र से एक्सचेंज कर लिया, अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ उसका जो तारुण्य है वो एक्सचेंज कर लिया। क्योंकि उनको भोग करना था, इतने साल भोग करने के वो सोच रहे कि मैं अभी तक एंजॉय नहीं किया, तो अपने पुत्रों के पास जा रहे थे कि कैन यू एक्सचेंज योर यंग बॉडी विथ मी, बट कोई रेडी नहीं हो रहा था। बट उनका सबसे जो छोटा बच्चा था वो अग्री हो गया। तो वैसे ही ये सब स्टोरी सुनने के बाद प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद के पास आए और कि कहा कि प्रभुपाद, इज इट पॉसिबल दैट आई कैन ऑफर माई यंग बॉडी टू यू एंड यू कंटिन्यू प्रीचिंग। सो तभी प्रभुपाद ने उनको कहा कि दिस इज़ गुड दैट यू हैव अ अफेक्शन फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर और यू हैव अ सरेंडर्ड मूड टू अ स्पिरिचुअल मास्टर। बट उन्होंने कहा कि दिस फेमस लाइन ऑफ प्रभुपाद, ही सेज दैट योर लव फॉर मी इज रेसिप्रोकेटेड व्हेन यू कोऑपरेट अमंग ईच अदर। सो प्रभुपाद सेड, आपके बीच में जो कोऑपरेशन रहेगा उसके ऊपर से ही मेरे प्रति जो प्रेम है आपका वो दिखाई देगा। प्रभुपाद ने उनको ना नहीं बोला, बट हायर उनको लेवल दिया कि प्रभुपाद ने कहा कि ऑलरेडी मैंने करते हुए कर दिया है, मैंने मंदिर बांध दिया। अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके आगे आप लोगों को संभालना है। क्योंकि ऐसे हम देखते हैं जब भी ऐसा कोई आध्यात्मिक एक संस्था बनता है, संगठन बनता है, आंदोलन खड़ा होता है, तो जो संगठन का जो प्रमुख है या जिसने आंदोलन छेड़ा है वो जब भी देह छोड़ के इस धरातल से निकल जाता है तो उसके अनुयायी ज़्यादातर क्या करते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। या फिर वो संगठन वही प्रीचिंग स्पिरिट के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि जो आंदोलनकारी है, जो मेन पर्सन है, उसने जितना विगर दिखाया है, उतने जितना स्ट्रांग सर्विस दिखाया है, उतना डिसाइपल नहीं दिखा पाते। तो प्रभुपाद को ये एक्सपीरियंस था पहले ही। क्या एक्सपीरियंस था कि उनके जो गुरु महाराज थे उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, जब भी भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपना इस मटेरियल वर्ल्ड का पास टाइम ख़त्म करके वो भगवतधाम चले गए, तभी उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उनके बीच में कलह चालू हो गया। और ये प्रभुपाद ने देखा था, तो प्रभुपाद को ये नहीं चाहिए था, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया था, जीबीसी की स्थापना की थी कि कोई एक व्यक्ति जो है मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो 12 लोगों का एक टीम बनाया जिसको प्रभुपाद नाम दिया जीबीसी, जो ये सब संगठन संभालेंगे, जो आध्यात्मिक लोगों की चेतना देखेंगे, ये सब वो जब भी करेंगे तभी क्या होगा, ये आगे बढ़ सकता है। तो
यही यहाँ पे प्रभुपाद बताना चाहते हैं अपने शिष्यों को कि आपके बीच में अगर कॉपरेशन रहेगा ना, वो 12 जन के बीच में या बाकी सब लोगों के बीच में, तो ये संगठन आगे बढ़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद के जाने के बाद कोई एक व्यक्ति नहीं है जो मार्गदर्शन करेगा। इसलिए अभी आप देखते हैं हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जब उनका विल लिखा, तभी उसमें वही पॉइंट लिखा है उन्होंने कि इस्कॉन के प्रति क्या रहना, संलग्न रहना। और जीबीसी, इस्कॉन के जो जीबीसी है, ये अल्टीमेट डिसीजन अथॉरिटी के रूप में उनको देखना कि उसके आगे आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये प्रभुपाद भी चाहते थे, प्रभुपाद का ये इच्छा था कि जो ये टीम है वो एक डिसीजन ले, ना कोई एक व्यक्ति उसके ऊपर अपना क्या बोलते अध्यक्षता या अधिपति बनने का चैलेंज करे। प्रभुपाद ने उसने अनुयायी को एक लिखा है पत्र, उसमें लिख रहे हैं, मेलबर्न, लंदन, बम्बई, पेरिस सभी स्थानों के मंदिर बहुत सुंदर है। प्रत्येक वस्तु चमकदार और वैभवशाली है। अर्च विग्रह एकनिष्ठ सेवा का प्रमाण है। अब यह जीबीसी का कर्तव्य है कि इसे बनाए रखें। उसका कर्तव्य है कि शिष्यों को प्रोत्साहित करें और उनकी देखभाल करें। कृष्ण भावनामृत के किसी उपदेशक के सामने समस्याओं का होना अनिवार्य था। इसलिए बहुत से साधुजन किसी पवित्र स्थान में रहना पसंद करते थे और उपदेशक होने से बचते थे। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भगवान चैतन्य के संप्रदाय के महान आचार्यों की मुख्य चिंता यह थी कि वे अधिक से अधिक बद्ध जीवात्माओं को भगवत भक्ति का संदेश पहुंचा सके। तो एक है कि हमको आध्यात्मिकता मिल गई, हमको जीवन का उद्देश्य समझ में आया या भक्ति करने का मार्ग समझ में आया, तो हम एक काम कर सकते हैं कि सेक्लूडेड प्लेस में जाए, हाँ, हिमालय में जाए, जप करें, यहाँ पे वहाँ पे मेडिटेशन करें। बट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये मूड चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दिखाया, ये मूड हमारे आचार्यों ने नहीं दिखाया। श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर निताय की। प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे अपने ऊपर की उम्र में, जब भी वो 70 साल के ऊपर हो गए तो वृंदावन में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, और वो भगवतधाम जाने ही वाले थे, शुद्ध भक्त थे, तो कुछ डाउट नहीं है। बट प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि चलो मेरे को तो अभी मिल गया, मैं मेरा काम यहाँ पे निपटा के चला जाता हूँ। नहीं, प्रभुपाद ने सोचा कि मैं दूसरों को कैसे हेल्प करूँ। हाँ, यही महाप्रभु बता रहे हैं ना हमको, क्या बता रहे हैं, भारत भूमि ते जन्म है लयार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमारा जन्म सार्थक हुआ मतलब हमें भक्तों का संग मिला है, हमें प्रभुपाद की किताबें मिली है, हमें हरिनाम मिला है। बट उसके आगे जन्म सार्थक होने के बाद कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं जन्म सार्थक करने का, हुआ नहीं है बट कर रहे हैं। बट उसी साथ साथ हमें दूसरों को भी महाप्रभु से जोड़ना है, दूसरों को भी प्रभुपाद से जोड़ना है। तो प्रभुपाद यही चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद ने इतने कठिन डिसीजन लिया कि 70 साल उम्र में वो क्या कर रहे हैं, इस सातों समुद्र पार चले गए और इतनी कठिनाइयाँ थी। उनको 2 बार हार्ट अटैक आए, वहाँ पे उनको बहुत सारे लोगों ने परे तिरस्कार किया, किसी ने कुछ सहायता नहीं की। 1 साल तक प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं, जब भी इस्कॉन बहुत फ्लरिश हो गया, और तो 1966 में इस्कॉन फॉर्म हुआ। प्रभुपाद पहुँचे थे सितंबर 1965 में, और जुलाई 1966 में क्या हुआ, इस्कॉन की स्थापना हुई। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को कुछ साल बाद बता रहे थे कि अगर मैं बताऊं कि मैंने पहले साल में क्या स्ट्रगल किया है तो आप सब लोग मूर्छित हो जाओगे, यू विल फेंट बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग मैंने कैसे दिन बिताए हैं। कि कोई नहीं है उनके साथ, एक 70 साल का आदमी ये व्यक्ति जो है वो जाता है ऐसे देश में जहाँ पे उसने कभी सोचा भी नहीं था क्या सुविधा, कोई पहचान का नहीं है, और ऐसे नहीं कि वो उनके रीति रिवाज फॉलो कर रहा है, उनको रिवोल्यूशन लाना है, अपने रीति रिवाज, अपना जो कृष्णा कॉन्शियस मोमेंट है उनको देना है। ये बहुत कठिन है, हाँ? कठिन कार्य है। तो प्रभुपाद बता रहे कि ये अगर ये मेरी कठिनाई आप समझोगे तो क्या होगे, आप मूर्छित हो जाओगे। इतनी प्रभुपाद ने कठिनाई झेली थी। तो इतना करने के बाद प्रभुपाद चाहते हैं कि अपने शिष्य, मेरे जो शिष्य है वो क्या करें, जस्ट सिंपल चीज़ रखें, कोऑपरेशन रखें।
अपने बीच में संबंध अच्छे बनाए रखें, और उससे ही क्या होगा, यह संस्था आगे बढ़ेगी। और प्रचार होना चाहिए। अगर प्रचार नहीं हुआ, अगर प्रचार नहीं कर रहे, तो हम भी हमारे भक्ति में क्या हो जाते हैं, ढीले ढाले पड़ जाते हैं, अगर हम दूसरे को नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि महाप्रभु भी है, उनके बाद 6 गोस्वामीज हैं जिन्होंने प्रचार की मुहिम चालू की थी। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर है, श्रीनिवास आचार्य है, इन्होंने भी महाप्रभु के चरणों पर चलते हुए क्या किया, और प्रचार करने का प्रयास किया। तो हर जो आचार्य देख रहे हैं हम, भक्तिविनोद ठाकुर हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हो, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा है, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर सके उतने किया है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना करी पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और उनको कितने सारे कठिनाई फेस करने पड़े। तभी जो कास गोस्वामी थे वो भक्ति सिंह महाराज को बोलते थे कि कैसे आप लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो, पॉसिबल नहीं। वैसे प्रभुपाद को भी बहुत सारे गौड़बड़ ने बोला कि आप कैसे ये जो परदेश से लोग हैं उनको भक्त बना रहे हो। इसका अधिकार सिर्फ किसको है, कास गोस्वामी, जो नित्यानंद वंश के या उनके जो वंश में आए उनको ही अधिकार है। तो इसको रेक्टिफाई करना या इसको कैंसिल करना, इसको खारिज करना प्लस प्रचार करना कितना कठिन काम है। अभी हम देखते हैं कि हम कहाँ पे भी जाते हैं लोगों को प्रचार करने के मिलने के लिए, तो इतना नाम अभी इस्कॉन का फैल गया है कि लोग आराम से रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने इतना कुछ बनाया हुआ है, किसको भी मिलो, हाँ तिलक देखते ही, धोती कुर्ता देखते हरे कृष्णा बोलते हैं। ऐसा समय नहीं था प्रभुपाद जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई पहचानता ही नहीं था। तो उस हालातों में प्रभुपाद ने प्रचार किया है। क्यों किया? क्योंकि परोपकार करना था उनको। एक वैष्णव होने के नाते देख पा रहे थे कि सब जीव जो है क्या है, सफरिंग है। सो कॉल्ड एंजॉयमेंट लग रहा है उनको बाहर, अरे मटेरियल वर्ल्ड है या जो अमेरिकन है या कोई यूरोपियन है, उसको लग रहा है कि मैं कितना आलीशान जी रहा हूँ। बट एक वैष्णव के नज़र से वो क्या कर रहे थे, वो दुख में थे, सफरिंग में थे। तो सफरिंग जब भी दिख रहा था तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कंपैशन आ रहा है और प्रचार करने की इच्छा हो रही है। तो प्रचार ये ऑफ कोर्स हम थोड़ा फोर्सफुली भी करते हैं, बट लोगों से बात करने की, लोगों को प्रचार करने की, किताब वितरण करने की इच्छा तभी आएगी जब भी हम वैष्णव क्वालिटीज डेवलप कर सकें। वो कंपैशन, करुणा का भाव आएगा किसी के प्रति। जब भी हमको लग रहा है कि सब मैं ठीक हूँ, मैं भी अच्छा चल रहा है, बाहर के लोग भी खुश हैं, और उल्टा हमें लगा रहा है बाहर के लोग कितने खुश हैं, मैं भक्त बन के क्या परेशानी हो रही है मेरे को, ऐसा जब भी सोचेंगे क्या प्रचार करेंगे फिर हम, है कि नहीं? कहाँ से वो करुणा आएगी लोगों के प्रति? जब लोगों को देखेंगे कि वो सफरिंग में है, भले हमको लगे एक किताब वितरण कर रहे, बड़ा गाड़ी आता है, हमको लगता है क्या पॉश गाड़ी है और उस बैठा आदमी कितना सुख में, हम ऐसा सोचेंगे तो कैसे हम किताब देंगे उसको, है कि नहीं? दिखना चाहिए कि ये तो हाँ सफ़र कर रहा है वो गाड़ी में बैठकर, है कि नहीं? रो रहा है गाड़ी में बैठकर, ऐसे सोचने से हमको तो हम लोग उसको किताब दे सकते हैं। बेचारा रो रहा है, देखो गाड़ी में बैठकर भी उसको किताब दो, ये विचार आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा विचार? नहीं तो हम संकुचित रहेंगे, नहीं। कोई भी हो, गाड़ी में बैठा हो, रिक्शा, साइकिल पे, इस भौतिक जगत में जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, जो तो क्या है, वो दुख में ही है। तो भी इस मार्ग पर चलने के लिए सहिष्णु होना अत्यंत आवश्यक था। वित्तीय आवश्यकताएं, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासक के प्रतिबंध, भगवत भक्ति के मूढ़ दानवी शत्रु, नए भक्तों में परस्पर ईर्ष्या, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और आपसी असहमति, अवैध यौन संबंध और मादक द्रव्य सेवन के प्रयत्न से उत्पन्न संघर्ष और पतन आदि ऐसी समस्याएं थी जो उपदेशक के मार्ग को कंटकीर्ण बनाती थी। कितने समस्याएं देखो, वित्तीय आवश्यकताएं, राष्ट्रीय स्थानिक शासकीय प्रतिबंध, भगवत भक्ति के मूढ़ दानवी शत्रु, नए भक्तों में परस्पर ईर्ष्या, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, माय पर्सनल मोटिवेशन,
आपसी असहमति, नॉन कोऑपरेशन, बाद में अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य, मतलब और 4 रिगिड प्रिंसिपल, ये लोग तोड़ रहे हैं। इतने सारे कठिनाइयाँ चल रही है, एक प्रचारक को ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है प्रचार करते वक्त। किंतु श्रीला प्रभुपाद जानते थे कि संघर्ष उचित था, चाहे उसका परिणाम मात्र एक जीवात्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्त करना क्यों न हो। इतना सब कर रहे हैं प्रभुपाद, 17 उम्र में वेस्टर्न में जा रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? प्रभुपाद का टारगेट क्या है? अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया तो क्या होगा? मेरा जीवन सफल है। प्रभुपाद कह रहे एक व्यक्ति। प्रभुपाद अपना जो एम है कितना हम्बल वे में रख रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए सहिष्णु होना लिख रहा है प्रभुपाद, यहाँ पे लिख रहा है कि इस मार्ग पर चलने के लिए सहिष्णु होना अत्यंत आवश्यक था। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके अधिक उन्नत शिष्य उनके संघर्ष में सहभागी बने। और जब उन्होंने अपने कुछ वरिष्ठ सदस्यों में योग्यता और निष्ठा देखी तो उन्होंने कुछ मामले उनके सुपुर्द करने का प्रयास किया, और वे स्वयं श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों का अनुवाद पूरा करने के अपने जीवन के महान लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो शिष्य भी प्रचार हो गए, 1-2 साल हो गए, तभी तो इतनी नीड थी। प्रभुपाद जब भी प्रचार कर रहे थे और मंदिर बना रहे थे, दूसरे-तीसरे महीने में प्रभुपाद बोलते थे जाओ और यहाँ पे जाके क्या करो, मंदिर खोल दो, नए सिटी में जाओ मंदिर खोलो। तो प्रभुपाद चाहते थे कि अभी हम लोग लगता है कि 1-2 कोई भक्त आ गए, 1 साल आराम से जा रहा है, 2 साल, 3-4 साल के बाद हाँ अभी ये प्रचार करेगा, ऐसा प्रभुपाद 3-4 महीने में बोलते थे प्रचार करो, तभी नीड ऑफ द आवर था। बट प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो उसमें से वरिष्ठ है उन्होंने क्या करना चाहिए? प्रभुपाद चाहते थे कि वो मेरे संघर्ष में क्या हो, सहभागी बने, ताकि प्रभुपाद लिख पाए। अकेले कभी तक प्रभुपाद प्रचार करेंगे ना? प्रभुपाद कहते थे कि आई एम ओल्ड पर्सन, आई मे डाई एट एनी टाइम, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो उपदेश जो है वो हमारे लिए भी लागू होता है। हम जब भक्ति में आते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है अच्छे से, मेरे मटेरियल एक्टिविटीज़ भी चल रहे हैं, भक्ति भी चल रहा है, 16 माला तो हो रहा है, बस 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ मैं, इनफ। ऐसा नहीं है। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, रियल टेस्ट लेना चाहते हैं भक्ति का और हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हमें क्या करना होगा? हमें संघर्ष करना होगा। किसके लिए? प्रचार के लिए। एक स्टेप आगे डालना होगा हर दिन, तभी जाके हम समझ पाएंगे कि क्या प्रभुपाद ने संघर्ष किया है। अभी तो हमारे पास सब मंदिर रेडी है, प्रसादम रेडी है, इजी सब कुछ अवेलेबल है। बट जब भी प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद ने सब कुछ खुद किया, कुकिंग भी खुद किया, लेक्चर भी खुद दिए, बराबर कि नहीं? इवन आगे जाके जो स्टार्टिंग में एकदम 1965 में जब भी लोग आते थे तो प्रभुपाद उनके बर्तन भी खुद धोते थे, उनके प्लेट भी प्रभुपाद धोते थे। सोचो, ये ऐसा संघर्ष प्रभुपाद ने किया। तो प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे जो अनुयायी है क्या करे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, संघर्ष में सहभागी हो। वो जब तक नहीं होता, और जब भी वैष्णव ऐसा चाहते हैं, शुद्ध भक्त ऐसा चाहते हैं, शुद्ध भक्त जब भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तभी वो सिर्फ आपको कार्य करने को नहीं देते, उसके साथ उनकी कृपा भी देते हैं ताकि वो कार्य हम कर सकें। तो हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्य जो थे, जैसे स्टार्टिंग में जब भी श्याम सुंदर प्रभु का एग्जाम्पल आता है, वो एक कारागिर थे। तो जस्ट वो जब करने लगे थे, प्रभुपाद से जुड़े थे, प्रभुपाद ने बोला व्हाई डोंट यू कार्व द डीटीज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। मतलब ऐसा नहीं प्रभुपाद ने उनको पहले इनिशिएशन दिया या शुद्ध भक्त बनाया, फिर नहीं, प्रभुपाद ने डायरेक्ट उनको सेवा में लगाया। वैसे ही एक माता जदुरानी माता जैसे उनका नाम, तो वो आई, प्रभुपाद ने पूछा आप क्या करते? तो मैं पेंटर हूँ। प्रभुपाद ने उनको चलो पेंटिंग करने को लगा दिया। और ऐसे भी नहीं वो माता जी मालूम है उसको कृष्ण के पास टाइम्स पता है या कृष्ण कैसे दिखते हैं पता है, कुछ नहीं। बट हम देखते हैं जो भी ये बीबीडी के पेंटिंग्स है, कृष्णा बुक में या भगवद्गीता में, कौन से भी बुक में, ये सब वो प्रभुपाद के इनिशियल शिष्यों ने बनाए हुए हैं, जिनको कृष्ण कौन था ये जिंदगी में नाम नहीं सुना है। क्यों बना पाए उन लोग?
क्योंकि प्रभुपाद जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे या प्रभुपाद उनको आज्ञा दे रहे थे ये करो करके, उसके साथ उनको एबिलिटी भी दे रहे थे, उनके साथ उनकी कृपा भी दे रहे थे। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ना, मां मनुस्मर युद्ध च। अब भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, अर्जुन कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन तो भी पांडव जीत गए। क्यों जीते? तो कृष्ण की कृपा थी ना। कृष्ण ने बोला कि निमित्त मात्र भव सब साची, तुम सिर्फ निमित्त बनो, सब मर गए हैं, लिखा ऑलरेडी, तो सब मर गए, तुमको सिर्फ क्या होना है, खड़ा रहना और बाण चलाने हैं, है कि नहीं? अदरवाइज वो स्टोरी आता है ना, जिधर भीष्म पितामह को दुर्योधन ने जब भी क्रोधित किया, क्या तुम बड़ा से लड़ नहीं रहे हो, भीष्म पितामह ने इतना जोरदार घमासान युद्ध किया कि अर्जुन बौखला गया, क्या करूं मैं अभी, ही हैड नो आंसर्स। सो अर्जुन भले हमें जानते हैं कि स्किलफुल वॉरियर, बट उसके अगेंस्ट भी सब महारथी खड़े थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे वो। भीष्म पितामह खुद नहीं, कुंती महारानी के प्रेस में खुद आता है 8वें अध्याय में, कैंटो में बता रही है कि ये जो राक्षस है, ये जो महारथी है, भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य हो, ये इतने बड़े थे, इतने शक्तिशाली थे कि मेरे बच्चों का यहाँ पे जो टिक पाना मुश्किल था। बट ये सब किसके कृपा से हुआ है? कृष्ण की कृपा से हो रहा है। तो वैसे ही जब भी गुरु अभी आज्ञा देते हैं अपने शिष्यों को, तो वो आज्ञा के साथ क्या भी देते हैं? एबिलिटी भी देते हैं, कृपा देते हैं। अगर हमें अगर डाउट है कि गुरु जब आज्ञा दे रहे तभी मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो दैट मीन्स हमें गुरु के ऊपर डाउट है। जब भी आदेश मिलता है, यू शुड इमीडिएटली डू, ठीक है मैं कर पाऊंगा, बिकॉज हमारी भौतिक एबिलिटी ना हो, बट हमारे पास स्पिरिचुअल एबिलिटी मिल रही है गुरु के द्वारा। राइट? वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे, और प्रभुपाद खुद भी अपने एग्जाम्पल से बताता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्रभुपाद बता रहा है, मैं ये कार्य संपन्न कर पाया बिकॉज मेरा क्वालिफिकेशन एक ही था कि मैं जब भी मेरे को 1922 में इंस्ट्रक्शन मिला मेरे गुरु महाराज से कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके इंग्लिश लैंग्वेज प्रचार करो, तभी से प्रभुपाद लगे हुए हैं, तभी से प्रभुपाद सोच रहे हैं कभी मैं जाऊँगा, कभी मैं इंग्लिश में प्रचार करूँगा, कभी सोच ही रहे थे प्रभुपाद। तो वो एक इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने लिया, और 1936 में जब भी भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये मटेरियल वर्ल्ड के पास टाइम ख़त्म किए, तभी जाते वक्त भी उन्होंने अपना देह त्याग करते हुए लास्ट में वापस एक लेटर लिखा था प्रभुपाद को, यही वापस बताया कि आप इंग्लिश में प्रचार करो और किताबें छापो। तो प्रभुपाद ने उसका एक कन्फर्मेशन समझ लिया, 2 बार बता दिया, है कि नहीं? डन, यही करना है, जीवन का उद्देश्य यही है। अभी मैं वो एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है प्रभुपाद फ्रेंड टू ऑल करके। ये लिखा है, प्रभुपाद की एक शिष्य थी मूल प्रकृति माता जी, उन्होंने लिखा है। तो ये माता जी ने जब भी प्रभुपाद ने अपना देह छोड़ा 1977 में, तो उसके बाद ये माता जी ने क्या किया, प्रभुपाद के जो भी इस्कॉन में आने के पहले या वो समय के प्रभुपाद, क्योंकि हम लीलामृत पढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वर्णन है, प्रभुपाद ने प्रचार जब भी चालू किया तभी 1965 बहुत ज़्यादा इसमें उल्लेख है। उसके पहले प्रभुपाद ने किसके साथ क्या समय बिताया, कितना स्ट्रगल किया, अपने निजी जन जब भी वो फैमिली लाइफ में थे उनके साथ कौन उनके वैष्णव मित्र थे, ये सब ज़्यादा लिखा नहीं है, उनका क्या डीलिंग्स था। तो ये माता जी ने क्या किया, प्रभुपाद जाने के बाद इन सबको जाके मिली, और सबको जाके मिलने के बाद सबका इंटरव्यूज़ लिए कि क्या क्या आपका प्रभुपाद का कैसे रिलेशन था, कौन थे प्रभु। तो जो जिसको भी मिल रहे हैं, वो किताब में जिसको भी मिल रहा है, हर एक जन यही बता रहा है, प्रभुपाद जब भी उनको मिलते हैं, चाहे वो गौड़िया मठ के उनके गुरु भाई हो, या कोई बाजू वाला हो, कोई रिक्शा वाला हो, कोई कुछ भी हो, हर एक जन प्रभुपाद हर एक जन को यही बोलते थे कि मेरे गुरु का आदेश है, मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड जाना है, इंग्लिश में प्रचार करना है। तो प्रभुपाद ने अपना वो हम कहते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया, के अपने हृदय में ठान लिया था कि यही करना है मुझे, और मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है। तो ऐसे प्रभुपाद ने वो क्या किया था, और वो प्रभुपाद सबको बता रहे थे, जो व्यक्ति को जो भी मिलता था उसको बताते थे कि ये मुझे करना है, इसके लिए मदद कीजिए कुछ। तो ऐसे आचार्य हमें मिले हैं
और ऐसे आचार्य ने हमको किताबें दी हैं। कितना हमें गर्व होना चाहिए जब भी हम कृष्णा कौन से प्रैक्टिस कर रहे हैं या लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं किताबों के बारे में। हाँ, एक्चुअली हमको फियरलेस होके प्रचार करना चाहिए, कुछ चिंता ही नहीं है हमें कि उनकी कृपा है, प्रभुपाद की कृपा हमारे ऊपर। अगर हमारी प्रभुपाद कहते हैं ना, प्यूरिटी इज़ द फोर्स। हमारी साधना अगर शुद्ध है, हम अगर अच्छे से साधना अगर शुद्ध है तो हम अच्छे से प्रचार कर पाएंगे। भले हमारा भौतिक ज्ञान ना हो, भले शास्त्र पूरे पता ना हो, लेकिन प्रभुपाद की कृपा हमें क्या करेगी, प्रोत्साहन देगी। राइट? भक्तगण अपने उत्साह में प्रभुपाद पर सदैव जोर डालने लगे कि वे अधिक से अधिक पुस्तकों अनुवाद और लेखन करें, जिससे वे उन्हें पढ़ सके और वितरित कर सके। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वह अपनी शक्ति भर कोशिश कर रहे थे, किंतु यह कार्य यांत्रिक नहीं था। इसके लिए बड़ी एकाग्रता और मानसिक शांति की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि वे लिखे भी और साथ ही दर्जनों चुनौतियों देने वाले उलझन भरी समस्याओं का सामना भी करें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिष्य चाहते थे प्रभुपाद की और लिखो, क्योंकि इतना कुछ हमें पढ़ने मिल रहा है। बट प्रभुपाद कहते हैं पॉसिबल नहीं है, आप मेरे को बोल लिखो भी और मेरे पास समस्या भी लेके आओगे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जो जीबीसी शिष्य है, जीबीसी कमेटी फॉर्म के, वो ये सब समस्याओं का सुलझाएं। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को क्या करो, लिखने दो। क्योंकि प्रभुपाद क्या, इसकी एकाग्रता, मानसिक शांति, हमें पता है ना प्रभुपाद लिखते कभी थे, रात को 12-1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे प्रभुपाद किताबों का क्या है वो अनुवाद करते थे। तो ये आसान कार्य नहीं था हमें लिखना, इतने सारे ग्रंथ लिखना। सो प्रभुपाद कह रहे हैं उसके लिए प्रभुपाद चाहते थे कि जो मैनेजरल ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मेरे शिष्य ले। जब गुरुकुल के लिए उत्तरदायी जीबीसी के सदस्य ने यह योजना भेजते हुए प्रभुपाद को लिखा कि सभी इस्कॉन केंद्रों को गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की सहायता करनी चाहिए, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जहाँ तक केंद्रों पर सहायता के लिए भार डालने की बात है, इस मामले पर जीबीसी में विचार होना चाहिए। जब स्टॉकहोम केंद्र में एक विवाद खड़ा हुआ और भक्तों ने प्रभुपाद से निर्णय देने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उत्तर दिया, इस पर जीबीसी की पूरी बैठक में विचार होना आवश्यक है। और उन्होंने यह भी जोड़ दिया, हमारे सभी शिष्यों को गुरु बनना होगा, किंतु उनमें योग्यता नहीं है। प्रभुपाद खुद कह रहे हैं कि मेरे शिष्य क्या है, दे आर नॉट क्वालिफाइड बट दे शुड बिकम गुरु। महाप्रभु क्या कहते हैं, व्हाट इज श्लोका? जा रहे देखो दारो कहे कृष्ण पर। और एक श्लोक है ना, किब विप्र किब न्यासी केने शूद्र होए, जेई कृष्ण वित्ता तेरी गुरु होए। तो जिसको कृष्ण तत्व पता है वो कौन बन सकता है, गुरु बन सकता है। आपका मटेरियल क्वालिफिकेशन, आप सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, कृष्ण तत्व पता है तो क्या कर सकते हैं, हम गुरु बन सकते हैं। अगर हम किताबें पढ़ रहे हैं, जैसे इनिशियल डेज में 1967 में प्रभुपाद को 67 मतलब 2 साल हुए थे प्रभुपाद पहुंचने, प्रभुपाद को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। तो प्रभुपाद को कुछ समय के लिए इंडिया आना पड़ा। तो उनके जो शिष्य थे एकदम नए थे, 1966 में इस्कॉन फॉर्म हुआ था और बहुत नए थे, उनको इतना सब ज्ञान नहीं था, जस्ट प्रभुपाद को कनेक्टेड थे वो। तो जब प्रभुपाद को ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए वापस आना पड़ा था, उनके शिष्य थे उपेंद्र प्रभु करके, उन्होंने पूछा प्रभुपाद को, अरे आप जा रहे हैं, हम अभी कैसे पढ़ेंगे, अभी हम कैसे प्रचार करेंगे या कैसे समझेंगे? प्रभुपाद ने बताया, सिंपल है, जो सुना है वो रिपीट करो। एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, जो सुनेगा रिपीट करेगा। सो आपने मेरे से जो सुना है वही क्या करो, रिपीट करो, वही प्रचार हो गया। तो हम इतना सुनते हैं, हाँ, तो हमारा क्या करते होना चाहिए कि जो नए लोग मिलते हैं या जिनको जो लोग हम दिखते हैं कि हमको दिखता है कि वो सफरिंग कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कृष्ण के बारे में, है कि नहीं? हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहाँ पे भी जाते हैं, हमें बताना चाहिए, किताब देकर लोग कृष्ण भक्ति चालू कर, हरे कृष्ण मंत्र जपो, है कि नहीं? जैसे प्रभुपाद
एक बार प्रभुपाद के जो शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु, उनकी छोटी लड़की थी, उसका नाम था सरस्वती। हाँ, तो प्रभुपाद एक बार ऐसे डिबेट, मतलब अब उनके पास कोई मिलने आया था और उनके साथ वो चर्चा कर रहे थे। तो आई थिंक वो डिस्कशन चल रहा है हु इज़ कृष्णा, कौन कृष्णा है उसके ऊपर। तो तभी चर्चा चल रहा था और वो सरस्वती बीच में आ गई। लड़की छोटी लड़की थी, मतलब मे बी 3-4 साल की होगी। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा, सरस्वती हु इज़ कृष्णा? तो उसने बोला कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो प्रभुपाद बोलते हैं देखो एक बच्ची बता पा रही है कि कृष्णा कौन है। क्यों? बिकॉज उसने सुना है। तो वैसे हम सुन रहे हैं, वही हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यौन संबंध के लिए आकर्षण, अनावश्यक परिवर्तन और गुरु भाइयों में आपसी लड़ाई, ये सभी पश्चिम के रोग हैं। कृष्ण भावनामृत पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग है, और यदि उनके शिष्य आग्रह पूर्वक और निष्ठापूर्वक उस मार्ग पर चलते रहे तो वे निश्चित ही सफल होंगे। किंतु कभी कभी प्रभुपाद ने देखा कि पश्चिमी रोग उनके शिष्यों को पराजित कर देते थे और जीबीसी के सदस्य भी इसे रोक नहीं पाते थे। तो भी यदि वे प्रभुपाद को ऐसी परेशानियों से नहीं बचा पाएंगे तो प्रभुपाद उच्चतर कार्य कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा जीबीसी इस प्रकार व्यवस्था देखे कि किसी शिकायत का मौका ना आए, ताकि मैं अनुवाद करने के लिए फुर्सत पा सकूं। सो प्रभुपाद वापस वही कह रहे हैं कि मुझे समय मिलना चाहिए किससे मैं अनुवाद कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं संगठन में या संस्था में, वो कौन हैंडल करे? जीबीसी, उनके शिष्य हैंडल करें एक साथ आकर। इस सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने श्रीमद् भागवतम में 4 स्कंद में की थी। जब शिष्य बड़े हो जाएं, अभी देखो प्रभुपाद ना बहुत सारे जगह पे ना, ये जो उनके संगठन में जो चल रहा है प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, ये आप जब भी भागवतम पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें लिखा है, परपट में प्रभुपाद ये लिखते हैं कि प्रैक्टिकल व्यूज़, कभी कभी पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं, कुछ तो उदाहरण के तौर पर लिखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है। जब ये 4 स्कंद में प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब शिष्य बड़े हो जाएं और उपदेश देने योग्य बन जाएं, तब आध्यात्मिक गुरु को अवकाश लेकर किसी एकांत स्थान में बैठकर लिखना चाहिए और निर्जन भजन करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एकांत स्थान में मौन बैठकर भक्ति साधना करनी चाहिए। अब कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त संसार के विभिन्न भागों में उपदेशों के रूप में सेवा कर रहे हैं। अब वे अपने आध्यात्मिक गुरु को सक्रिय उपदेश के कार्य से अवकाश लेने दे सकते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु के जीवन के अंतिम चरण में उनके शिष्यों को चाहिए कि उपदेश का कार्य अपने हाथों में ले लें। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं इनडायरेक्टली अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि आप क्या करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मुझे समय दो कि मैं ज़्यादा लिख सकूँ, ज़्यादा भजन साधन कर सकूं। ज़्यादा प्रभुपाद का उद्देश्य था कि ज़्यादा वो लिखने को उनको समय मिले, ताकि किताबें ज़्यादा प्रिंट हो, ज़्यादा लोगों तक किताबें पहुँचे। ये प्रभुपाद का मूड था। लेकिन यह हवा को नियंत्रण में लाने के समान था। जब भी कठिनाइयाँ बढ़ जाती तो वे उनके पास वैसे ही दौड़ते थे जैसे बच्चे भागकर अपने पिता के पास जाते हैं। कभी कभी कोई शिष्य उनसे पुस्तकें लिखने को कहता और उसी के साथ उनके सामने कोई विषम समस्या उपस्थित कर देता। अमेरिका के एक प्रमुख भक्त ने उन्हें रिपोर्ट की कि कुछ भक्त नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु प्रभुपाद कृपया भारत में ही रहे और शांत रहकर पुस्तकें लिखते रहे। प्रभुपाद ने उत्तर लिखा, यदि पुरानी आदतें लौट आती है तो हर चीज़ समाप्त हो जाएगी। यदि मेरा मन इस तरह क्षुब्ध होता रहेगा तो मैं पुस्तकें कैसे लिख सकता हूँ? यह संभव नहीं है। अच्छा होगा कि आप मुझे किसी बात की सूचना न दें और मुझे वृंदावन में रहने दें। सो प्रभुपाद अल्टीमेटली बोल रहे हैं कि आप लोग संभालो ये चीज़ें, इट्स टाइम फॉर यू टू मैनेज छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने उनको एम्पावर किया था ना, उनको हरिनाम दिया, दीक्षा दिया था, ब्राह्मण उनको सन्यासी बनाया था। अभी इसके बाद भी और ऑलरेडी उन लोग, वैसे प्रभुपाद कह रहे हैं वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत साल उन्होंने सुना है, तत्व समझे हैं, तो वो चाहते हैं कि उन लोग अभी डिसीजन ले, ये मामलों को मेरे पास न लेके आए। अगर कोई लेके आता है मामला और बोलता है कि आप प्रभुपाद की किताब लिखो, लेकिन वहाँ पे क्या करता है, एक समस्या बता देता है, तो प्रभुपाद बोले कि मेरा मन विचलित हो रहा है इससे,
इससे एक्चुअली प्रभुपाद का मन विचलित कुछ नहीं हो रहा था। प्रभुपाद अपने शिष्यों को क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, ट्रेनिंग कि प्रभुपाद को पता है ना कभी मैं ये शरीर छोड़ के जाऊंगा, कभी ना कभी मेरा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेरे शिष्यों को नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने मेरे जो भी मुझे बताना था मैंने किताबों में लिखा हुआ है, आप उनको रिफ़र कीजिए। तो जब भी प्रभुपाद थे भी तभी प्रभुपाद अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देना चाह रहे थे कि तुम क्या करो, किताबें पढ़ो, मेरे इंस्ट्रक्शन समझो और डिसीजन लो। सो इट्स लाइक अ ट्रेनिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। हाँ, अगर ये नहीं ट्रेनिंग देते डायरेक्टली प्रभुपाद कभी शरीर छोड़ के गए, तभी उनके फिर जीबीसी को डिफ़िकल्ट हो जाता सोचना कि मुझे हमको करना क्या है। तो प्रभुपाद एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपने शिष्यों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको आगे ये मैनेज करना होगा। कभी कभी पिछला प्रभुपाद मुझे वृंदावन में रहने दो शब्दों को इस तरह बोलते थे कि मानो वे समस्याग्रस्त पूरे संघर्ष का प्रबंध त्याग कर रहे हैं। हर एक जानता था कि वो इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नेतृत्व द्वारा संसार को बचाने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर चुके थे, किंतु उनके शिष्य सयाने कब बनेंगे। सी प्रभुपाद, सयाने मतलब मैच्योर ना, मैच्योर बनना। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने लिखा, मैं चाहता हूँ कि जीबीसी प्रबंध के कार्य से मुझे पूरी तरह राहत दे दे, जिसका तात्पर्य यह है कि उन्हें वैसा प्रबंध करना होगा जैसा मैं करता हूँ। और वे प्राय कहते थे वैसा ही करो जैसा मैं कर रहा हूँ। So Prabhupada wanted his disciples to learn the art of management, learn the art of teaching, learn the art of training, whatever. ये सब सीख, वो कह रहे थे मेरे शिष्य, अपने शिष्यों को ये सीखो तुम लोग, ये सीखे बिना जो हमारी संस्था है जो वो आगे नहीं बढ़ सकती है कि नहीं। तो it is the responsibility of not only Prabhupada and his disciples, it is the responsibility of all of us। हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम भी जब भी इस संस्था से जुड़ रहे हैं या जुड़ने के बाद हमारा दृढ़ निश्चय हो रहा है कि ओके मैं अभी किताबें पढ़ रही, इतना मैंने प्रसाद खा लिया, इतना मैंने डांस कर लिया, इतना मैंने सुविधा ले रहा हूँ, सब कुछ है ना हमारे लिए, तो सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद मेरा कर्तव्य बनता है कि क्या मैं कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करूं मेरे जीवन में, दूसरों के जीवन में, मैं कुछ सहभाग दूं जिससे इस मिशन को आगे बढ़ने में, प्रचार करने में और मंदिर बनाने में, मंदिर का और एक्सपांशन करने में हेल्प हो। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो नथिंग टू प्रभुपाद, हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। हम कभी तक वही जीवन भर प्रभु जी 16 माला ही चल रहा है, संडे टू संडे क्लास आ रहा हूँ मैं, अच्छे से चल रहा है मेरा जीवन, तो उससे हम माया को, वॉर है ना, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज वॉर अगेंस्ट माया। हाँ, तो युद्ध कैसे ऐसे लड़ सकते हैं? युद्ध शील्ड लेके खड़े हो गए, बस कोई मार रहा है हम शील्ड ही लेके बैठे हैं, नहीं होगा। कभी ना कभी शील्ड टूटेगा हमारा, वो हमको भी अटैक करना होगा ना। प्रभुपाद कह रहे हैं आई हैव डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट माया, सो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। सो हमको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कुछ तो प्रचार करना है हमें, या मंदिर कार्य में हमें सहभाग लेना है। ये जो कर्तव्य है ये छोटे छोटे चीज़ों से चालू होता है। जैसे कभी त्यौहार आ रहा है अभी, या फिर हम उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, अभी हम इस साल रथ यात्रा भी कर रहे हैं, तो रथ यात्रा में मैं क्या कर सकता हूँ कि रथ यात्रा अच्छे से हो, मैं क्या कर सकता हूँ कि जन्माष्टमी जो है अच्छे से उसका प्रचार हो। हाँ, तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि ठीक है मेरा 16 माला तो हो रहा है, दैट इज़ फाइन, वो तो बेसिक है, वो नहीं कर रहे तो भक्ति नहीं कर रहे, बट 16 माला हो रहा है, चाहे उसके आगे मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द मिशन ऑफ प्रभुपाद। इफ़ वी कैनॉट थिंक, इफ़ हम सोच नहीं सकते कि हम प्रभुपाद के लिए क्या करें, तो देन हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि लो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमको भी इनडायरेक्टली हमको भी बोल रहे हैं, हो गए आ रहे 2 साल आ गया, 4 साल आ गया, अभी अब चलो आगे बढ़ो। सो इट इज़ लाइक दैट कि हमको वो क्या बोलते बैटन पास होना होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो
We should pass on. We should take the responsibility, pass it and move ahead. Then only we will progress, others will contribute, others will join, the movement will flourish. बहुत अच्छा सेक्शन है जहाँ पे प्रभुपाद अपने शिष्यों को एम्पावर कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ही इज़ गिविंग देम ब्लेसिंग्स ऑल्सो, करो ये सब, ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद वो जब भी थे तभी अगर उनके शिष्य डिसीजन लेते, चलो उसमें कुछ गलती होता तो प्रभुपाद करेक्ट भी कर सकते थे। सो जब भी हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कुछ भी, तो हमारे से भी गलतियाँ हो सकती है, हमें गलतियों से डरना नहीं, बिकॉज गलतियाँ हो रही है तो हमारे लिए कभी वरिष्ठ भक्त है जो हमें सूचित कर सकते हैं, हमें वो गलत रास्ते पे गलत डिसीजन लेने से बचा सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो वैसे प्रभुपाद भी यहाँ पे चाहते थे जब तक मैं हूँ आप लोग ट्रेंड हो जाओ, राइट, सो दैट मैं कैसे करेक्ट कर रहा हूँ, या मैं इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं वैसा ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली व्हेन वी अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर सिचुएशन प्रभुपाद ने क्या किया, पर्टिकुलर समस्या में प्रभुपाद ने क्या डिसीजन लिया, किसको प्राधान्य दिया, प्रिंसिपल को प्राधान्य दिया या व्यक्ति को प्राधान्य, ये उनके शिष्य देख सकते थे प्रभुपाद के साथ रहकर। वैसे हम भी देख सकते हैं हमारे वरिष्ठ भक्तों के साथ रहकर कि कैसे हमें इस संस्था में सहभागी होना है कि नहीं। हमारी गलतियां तो हो रही है, हर एक की गलतियां होती है, बट उस गलतियों में हमें करेक्शन क्या मिल रहा है, क्या उद्देश्य है संस्था का, क्या उद्देश्य है भक्तों का, वो हम जान सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न, कमेंट, टिप्पणी किसकी? श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे।